सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, हम जब क्या कहते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, पर्यटन स्थल पे जाते हैं, तो हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। हमें मालूम है हमें बच्चों के साथ कैसा वहाँ पे बच्चों को ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, कैसा उनका संभाल करनी चाहिए, या और भी अपनी गाड़ी की और सब चीज़ों की हम बड़े और बहुत सारी वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जब हम धर्म स्थल जाते हैं तो वहाँ पे हम कुछ भूल जाते हैं, या हमारा ये रहता है अरे धार्मिक स्थल है। नहीं, धार्मिक स्थल तो पर्यटन स्थल से भी ज़्यादा क्या कहते हैं गड़बड़ वाले हो जाते हैं कई बार, और हैं भी। देखिए, मैं बार बार कहने जा रहा हूँ, धर्म स्थलों में जाना चाहिए, जाने में कोई गुरेज और परहेज नहीं, लेकिन अति सावधानी। जितनी सावधानी आप पर्यटन स्थल पे आप बरतते हैं, उससे कहीं दुगनी सावधानी आपको क्या कहते हैं अत्यधिक सावधानी आपको धर्म स्थल पर मतलब बरतना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप क्या कहते हैं गाड़ी बहुत सुरक्षित जगह खड़ी करिए। जितना भी भरसक प्रयास हो, जिस जगह पार्किंग में खड़ी करते हैं तो आसपास कहीं पता, अगर आप अनजान होते हैं लेकिन आप किसी होटल में रुके हुए, तो होटल वाले से पूछिए कि सुरक्षित पार्किंग कहाँ पे, पैसे ज़्यादा भी लगते हैं दीजिए, ठीक है ना। या और कहीं दुकानदार से, दो तीन दुकान अच्छे अच्छे दुकानदारों में जाके पूछिए, साहब हम तो बाहर से हैं, आप हमारे को अच्छे, और वो मालिक से पूछिए जो कैश काउंटर या कोई मालिक होता है, ठीक है ना। देख लीजिए, कोई दुकानें भी होती हैं अच्छी जगह कि कौन सी अच्छी पार्किंग है, क्योंकि कभी कभी कोई ऐसी हल्की स्तर की पार्किंग हो जहाँ पे कुछ भी, तो वहाँ पे भी दिक्कतें पैदा हो जाती है गाड़ी के अंदर। और वैसे हम जैसे कई बार जगह नहीं होती, हम गलियों में खड़ा करते थे अपने घरों के बाहर, लेकिन धर्म स्थलों के अंदर गलियों के बाहर खड़े करने में कई बार शीशे तोड़ के भी चीज़ें ले जाई जा सकती हैं। तो बहुत वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, इसीलिए वो सबको मालूम है कीमती सामान नहीं छोड़ना चाहिए। रात को अपने कागज़ वागज़ सब निकाल के गाड़ी के भी अपने पास रख लेने चाहिए। लेकिन पहले ही ध्यान, दूसरी चीज़ है, कभी भी टूर के धर्मस्थल जाओ तो गाड़ी पहले से बुक मत कराओ वहाँ के लिए, क्योंकि धर्मस्थलों में बैरिकेड्स लगे रहते हैं, आपको दूर तक जाने नहीं देते, अंदर जाने नहीं देते हैं, बहुत दूर से आपको पैदल चलना पड़ता है, या कई जगह वहीं की लोकल ई रिक्शाज वगैरह होती हैं, ठीक है ना। तो आपने गाड़ी कराया बेकार। तीसरी चीज़, फिर आप अपने आप को ठगा सा महसूस करोगे। तीसरी चीज़ क्या है, धर्म स्थलों में पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आप कितना बचोगे, कितना बचाओगे, तो इससे अच्छा तो ये कि कुछ भी पहन के मत जाओ। पहली बात तो अपने रुपये वगैरह भी जितने रखने जरूरी, वो भी पर्स वर्स मत रखो। आइडेंटिटी कार्ड आदि जो भी कुछ रखना है वो कुछ ही ढंग से रखो कि आप मतलब कोई भी आपसे खोस ना सके, छीन ना सके जल्दी से। बाकी तो प्रभु के ऊपर छोड़िए, प्रभु इच्छा, ठीक है। कोशिश यही करिए, इस ढंग से रखिए। अपने मोबाइल्स वगैरह को तो खैर आपको मालूम है कैसे संभालना, आजकल रोज़ के किस्से होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों को तो पहली बात तो मैं बार बार कहूँगा, मेरा तो बार बार अनुरोध है, बच्चों को धर्म स्थलों पर नहीं ले जाना चाहिए। पर्यटन स्थल पर ले जाओ, धर्म स्थलों पर नहीं। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि अरे लोगों का दम घुटने लग जाता है। जिनके सांस नहीं खड़ते उनके सांस उखड़ जाते हैं। मैं तो भीड़ में नहीं जा सकता, मेरे तो एकदम सांस उखड़ते हैं, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी घबराहट बन जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, खास तौर पर आप देखिए, अब मैं नाम क्या लूँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है, सबको मालूम है, ठीक है ना। अब इतनी भीड़ अगर जैसे मान लीजिए हो रही है, आप तो वहाँ पे क्या था, कई बार आदमी गिर गया, पड़ गया, तो भीड़ के अंदर दब जाता है, कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो गया, कुछ और हो गया, मतलब बड़ी भारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। चौथी चीज़ क्या है कि धर्म स्थलों पे क्या कहते हैं, आपको एक और भी चीज़ है कि वहाँ पर भीड़ के कारण से खाने पीने की चीज़ें भी जो हैं, जो उस मंदिर के आसपास होती हैं, उसमें आप कितना हाइजीनिक अनहाइजीनिक आप काउंट करते चलो, कहाँ तक आप करोगे बताओ, है ना। तो सब के सब बस ऐसे ही होता है, ठीक है, काम चल रहा है सबका। और एक और भी चीज़ याद रखिए, ये तो मैं सभी धर्म स्थलों के लिए कहूँगा, वैसे पर्यटन स्थल पर भी ऐसा होता है, जैसे दुकानदारों में एकता होती है, वहाँ पे अपने टैक्सी वालों में, ऑटो वालों में, जो भी कुछ होते हैं, आप किसी से भी कोई बात होगी, किसी ने गलत करा, आपने उसको डांट मार दी, कुछ भी कर दिया, वो पहले तो आपकी तू मेमोरी, फिर धीरे धीरे करके वो एक हो जाते हैं। और याद रखिए, लोकल पुलिस भी जो होती है वो लगभग वो लोकल का ही साथ दे बैठती है, वो केवल झगड़ा सुलटाती है। अच्छी बात है सुलटाना, लेकिन आप ये सोचो कि कुछ दर्ज हो जाएगा, एफआईआर वगैरह, कुछ मतलब गंभीर घटना नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप इस धर्म स्थलों पर तो एक और भी चीज़ है, वहाँ पे जितने भी पंडे पुजारी भी होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, उनमें भी एकता बहुत होती है। फिर ध्यान देना, एकता होना, यूनियन होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात कुछ भी नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे साथ गलत हो जाता है, तब फिर आप क्या करोगे, बहुत ज़्यादा गलत, छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत। उस जगह आपकी सफाई गोशी नहीं चलेगी, तूती में नकार खाना। सीधी सी बात यह है कि आप कितनी भी आवाज़ दो, शोरगुल में आपकी आवाज़ ख़त्म, ठीक है ना।
ये चीज़ है। सब आपको ही समझाएंगे, आपको ही कहेंगे अरे नहीं भाई साहब, नहीं बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना को ठगा सा महसूस करो तो पहले ऐसा काम क्यों करते? जो हो गया पहले प्रिपेयर हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। दर्शन के साथ साथ आपको ये भी मिल सकता है, इस बात पे आप मतलब कुछ भी हो सकता है। आप भरसक सजगता के साथ चलिए, सावधानी के साथ चलिए, जिससे कम से कम उन चीज़ों को टाला जा सकता है जो आपने पहले सावधान। फिर भी कुछ होता है प्रभु इच्छा तो ठीक है, अपना चुपचाप कोशिश करिए, ठीक है। बात को बढ़ाइए मत, क्योंकि आप परदेश में, मेरी बात फिर गौर करिए, आप परदेश में, ठीक है ना। किस किस को रोइएगा, किस किस को धोइएगा, अपना दर्शन करके अपना मस्त होकर चल दीजिएगा, बस। ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बढ़िया है। और एक और भी चीज़ बताता हूँ, जब धर्म स्थलों पर जाते हैं तो खास तौर पर मंदिर, वहाँ पे जो भी पुजारी पंडित जो भी कुछ होते हैं, कार्य कर्मचारी होते हैं, इसी प्रकार से वहाँ की व्यवस्था, उस पर मत दिमाग लगाइए। ये मेरा हाथ जोड़ के विनती है, बराबर विनती है। ये शास्त्र भी कहते हैं, आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, वहाँ के इंस्पेक्शन करने जा रहे हो? नहीं। अगर आपको इंस्पेक्शन करने जाना तो फिर आप बातें एक एक रखिए ना, वहाँ पे उनके मैनेजमेंट कमेटी में रखिए, अच्छी बात है, वो लोग भी इस चीज़ के लिए तैयार थे, कोई हमें अच्छी सलाह दे, ठीक है ना। लेकिन फिर दर्शन करने जाओ तो दर्शन करने जाओ, अपना जिस भाव से गए, भगवान का नाम लेते हुए, वही मनोहर रूप देवी देवता का अपनी आंखों में बसाते वापिस आइए, बस। ऐसा नहीं कि सबके साथ कुछ होता है, लेकिन जिन जिन के साथ कुछ बन जाती है, ये उतना बताया, तो उसके लिए पहले कुछ सजगता के साथ चलिए, ठीक है ना। आपको अपनी जगह अगर पहले से बुक करा के, वो बुक करवा के चलिए, गाड़ी नहीं करवाइए लेकिन जगह बुक जरूर करवाइए, नहीं तो जगह की बहुत तकलीफ होती है, और या फिर आपको बहुत दूरी पे रुकना पड़ता है, ठीक है ना। और कभी भी, वो तो खैर सबको मालूम है, चाहे पर्यटन स्थल हो चाहे धर्म स्थल हो, सुनसान अकेली जगह पे, नदी किनारा, समुद्र किनारे, या कोई भी जगह पे, पहाड़ों में, या कहीं भी दूरी पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमें कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। और चीज़ें भी खाने पीने की हमें बहुत सोच समझ के हर जगह ही खानी चाहिए, क्योंकि आजकल देखो 100 तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी सिमारी बहुत जल्दी पकड़ती है, ठीक है ना। वही हाइजीनिक अनहाइजीनिक वाला मामला ही चल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत अल्पाहार अपने हिसाब से करिए, और साथ में अच्छी अच्छी जगह जब आप जाते हैं करते हैं तो अपने साथ मेडिसिन किट भी लेके चलिए। बार बार कहूँगा, अब फिर कहूँगा, बच्चों को या तो बिल्कुल मत ले जाओ, मैं बिल्कुल मत ले जाओ, मैं तो ले जाने के पक्ष में नहीं हूँ धर्म स्थलों पे। और आपकी मजबूरी बनती है तो भाई पूरा इंतजाम करके चलो, बच्चा आए बाय नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रख लो, इस बात पे गौर करिए, क्योंकि भीड़ में कहीं दब गया, कहीं कुछ हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मंगल कामना, नमस्कार।